हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स में असाइनमेंट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोला है? फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द कॉलम मेथड। हमें क्या करना है? इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें उनका स्क्वायर फाइंड करना है और किससे? कॉलम मेथड का यूज करके। वेरीफाई द रिजल्ट बाय फाइंडिंग द स्क्वायर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और उसके बाद जो नंबर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसको हमें वेरीफाई भी करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसको हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो कॉलम मेथड से हम कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो वो आप देखो। यहाँ पे देखो, जब भी हमें कॉलम मेथड से स्क्वायर फाइंड करना होता है तो हमारे पास जैसे ये नंबर दिया हुआ है 25, तो इसमें हम क्या करेंगे? जो हमारा 10th डिजिट नंबर है, 10th डिजिट नंबर कौन सा? हमारा ये नंबर है। ठीक है, इसको हम x मान लेंगे और 1st डिजिट नंबर को हम y मान लेंगे। ठीक है बेटा, 10th डिजिट नंबर है हमारा x और 1st डिजिट को मानेंगे हम y। इसको हम यहाँ पर अलग से लिख भी सकते हैं, x = 2 एंड y = 5। ठीक है, तो इस तरीके से अब कॉलम मेथड में हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं, 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, ऐसे हम अपने 3 कॉलम्स बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है? x² 2 × x × y और y²। तो ये फार्मूला जो हमारा है, ये किस बेस पर है? a + b²। आपने आइडेंटिटी सुनी है, a + b² क्या होती है? a² + b² + 2xy। तो यही हमारी आइडेंटिटी है, x² 2xy और y²। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है? वैल्यूज़ पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है बेटा? 2 है, x की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट 2 × x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू क्या है? 5 और y² 5²। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? अब हमें करना है इनको ऐड। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे? देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पे क्या नंबर है? 25 नंबर है। तो यहाँ पर 1st डिजिट कौन सा है हमारा? 5। तो सिर्फ इस कॉलम में से हम सिर्फ अपना 1st डिजिट नंबर लेंगे और जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर जिसको हम 10th डिजिट बोलते हैं, तो 10th डिजिट को हम नेक्स्ट कॉलम में भेज देंगे, नेक्स्ट कॉलम में भेज देंगे उसको, और नेक्स्ट कॉलम में एज अ कैरी भेजेंगे और वहाँ पर उसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ से इस कॉलम में से हमने लेना है सिर्फ 2, ये वाला 1st डिजिट लेंगे, यहाँ से भी हम 2। ठीक है, और जो हमारा ये सेकेंड 10th डिजिट है उसको हम नेक्स्ट कॉलम में भेज देंगे। ठीक है, ये भी हम अपना नेक्स्ट कॉलम में भेज देंगे। यहाँ पर इसको हम नेक्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ से हमने लिया था अपना 5, इसको हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या बने हैं? हमारे पास नंबर जो आया है बेटा, वो क्या नंबर आया है? 625। ठीक है, 625। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 625। ठीक है, तो 625 का अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको वेरीफाई करना है। 625 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम कैसे करेंगे? हम इसको स्टार्ट करेंगे, 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 × 1 = 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, फिर से 5 से, 5 × 5 = 25 एंड 5 × 1 = 5। तो ये हमारे इसके फैक्टर्स आए हैं 625 के। तो हमें क्या कर रहे हैं? हम स्क्वायर के सम कर रहे हैं। स्क्वायर में क्या होता है? 2 डिजिट का मल्टीपल होता है, जैसे 5 × 5। ठीक है, तो 5 और 5 का हम 1 पेयर बना लेंगे, 5 और 5 का सेकंड पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो इस पेयर में से हम
एक 5 को लेंगे और इस पेयर में से भी हम एक 5 को लेंगे। अब इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 आ जाएगा। ठीक है, 5 × 5 हमारा कितना आ जाएगा, 25। तो देखो हमारा जो नंबर आया है वही आया है 25, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सेम वही नंबर आ गया है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। सेकंड पार्ट है बेटा इसका। सेकंड पार्ट में हमें 35 का स्क्वायर फाइंड करना है। 35 का भी स्क्वायर हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे। अपना 10th डिजिट को हम मानेंगे x और 1st डिजिट को हम मानेंगे y। तो वैल्यू लिख लो अपने, x = 3 एंड y = 5। अब अपने कॉलम बना लेंगे। ठीक है, अपने वही 3 कॉलम्स बनाएंगे हम। फार्मूला लिखेंगे अपना x² और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × x × y एंड y²। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास 3² और 2 × 3 × 5 एंड y² कितना है, 5²। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 9, 2 3 = 6, 6 5 = 30 एंड 5², 5 × 5 25। ठीक है बेटा, तो अब हमें इनको ऐड करना है। तो देखो हमारा 1st डिजिट है, 1st डिजिट में से हम क्या लेंगे, यहाँ से हम सिर्फ 5 लेंगे। ठीक है, 5 को हम नीचे उतार लेंगे, यहाँ पर 5 ले लेंगे और 2 को हम नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, 2 को हम नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 32 आ जाएगा। तो सेम वही चीज़ हमें करनी है। यहाँ से भी हम अपना 1st डिजिट लेंगे। 1st डिजिट क्या है हमारा, 2 है और 3 को हम एज अ कैरी नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। तो 3 हमारा यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा। तो कितना नंबर आ जाएगा यहाँ पर, 9 एंड 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर आया है वो क्या आया है, हमारे पास जो नंबर आ गया हम यहाँ पे लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ किसका स्क्वायर निकाला हमने, 35 का निकाला। द स्क्वायर ऑफ 35 इज 1225। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ 35 इज 1225। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे इसको हम। 5 से ही इसको भी डिवाइड करेंगे। 5 2 = 10 और 5 4 = 20 एंड 5 5 = 25। फिर से 5 से हो जाएगा, 5 4 = 20, 5 9 = 45, 7 से होगा, 7 7 = 49, 7 1 = 7। ठीक है, तो इसके हम पेयर बना लेंगे। 5 और 5 का 1 पेयर बन गया, 7 और 7 का 2nd पेयर बन गया। तो फर्स्ट पेयर में से 5 ले लेंगे, सेकंड पेयर में से 7 ले लेंगे। ठीक है, 5 × 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 × 7, 5 7 = 35। तो यहाँ से हमने देख लिया कि जब हमने इसके स्क्वायर का हमने वेरीफाई किया है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, तो हमारे पास दोबारा से 35 आ गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारा, नेक्स्ट पार्ट है 45। 45 में 1 x और ये है हमारा y। ठीक है, x = 4 एंड y = 5। कॉलम्स बना लो अपने। x² 2 × x × y एंड y²। तो x² x हमारा कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर और 2 × 4 × 5, y² कितना है, y की वैल्यू 5। 4 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 4 = 8, 8 5 = 40। ठीक है, 5 का स्क्वायर, 5 × 5 25। तो अब हमें क्या करना है, 1st डिजिट को नीचे ले आएंगे। 1 यहाँ से सिर्फ हम अपना 1st डिजिट लेंगे, 5 ले लिया हमने यहाँ से, और 2 को हम नेक्स्ट कॉलम में भेजेंगे एज अ कैरी और यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 42 आ जाएगा। 42 में से हम सिर्फ लेंगे यहाँ पर 2 लेंगे और 5 को हम एज अ कैरी नेक्स्ट कॉलम में भेजेंगे, 4 को, और ऐड कर देंगे उसको यहाँ पर।
तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास नंबर आ गया है कितना, हम यहाँ पे लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ 45 इज 2025। ठीक है, वेरीफाई करना हमने, इसको वेरीफाई करेंगे बेटा, इसको 2025 को वेरीफाई करेंगे। 2 और 2 4, 4 और 5 9, तो ये हमारा 3 से डिविजिबल है बेटा। ठीक है, जब हमारे नंबर्स का सम 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2 और 2 4, 4 और 5 9, तो 9 जो वो 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर ही हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 25। फिर से 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर से 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। 5 से कर देंगे, 5 इंटू 5, 5 1 जा 5। पेयर्स बना लेंगे बेटा, 3 और 3 का पेयर बन जाएगा, 2 3 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा 2 3 का पेयर बन जाएगा, यहाँ से एक 3 हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पर भी 5 का पेयर बन जाएगा और एक 5 को हम बाहर ले लेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई, जो हमारे बाहर आ गए हैं, एलसीएम जो हमने लिया उसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट है बेटा इसका 90। ठीक है, 90, तो इसमें भी ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो x की वैल्यू क्या हो गई 9, y की वैल्यू है बेटा 0। ठीक है, वही हम अपने कॉलम्स बना लेंगे, अपने कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो एक्स स्क्वेयर 2 इंटू एक्स इंटू वाई एंड वाई स्क्वेयर। एक्स की वैल्यू कितनी है 9 स्क्वेयर और 2 इंटू 9 इंटू 0। वाई स्क्वेयर कितना है 0 स्क्वेयर। ठीक है, तो 9 का स्क्वेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। 2 9 जा 18 और 0 अगर है बेटा मल्टीप्लाई में 0 है तो कोई भी नंबर हो गया वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ से हम क्या लेंगे 0 लेंगे, यहाँ से भी हम क्या लेंगे 0 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 81 है तो एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। तो इसका स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 90 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ 90, स्क्वायर ऑफ 90 कितना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हमने क्या करना है वेरीफाई करना है, इसको हमने वेरीफाई करना है। हमारे पास नंबर है 1100 और इसको हम वेरीफाई करेंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8 और ना जाने की 0, 2 5 जा 10 एंड 0। ठीक है, दोबारा से ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 ना जाने की 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 2 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि पीछे यहाँ पे वंस डिजिट पे क्या है 5 है, तो या तो ये 3 से डिवाइड होगा या फिर ये 5 से डिवाइड होगा। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अभी हमने पीछे ये सोल्व भी किया था। ठीक है, ये आ जाएगा, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 225 आ जाएगा। फिर से 3 से डिवाइड कर देंगे 75, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे इसको हम 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब इसको हम करेंगे 5 से डिवाइड, 5 5 जा 5 1 जा। पेयर्स बना लेंगे बेटा, 2 और 2 का पेयर बन जाएगा, 1 पेयर बन गया, 3 और 3 का 1 पेयर बन गया, 3 और 3 का 1 पेयर बन गया एंड 5 का 1 पेयर बन गया। तो यहाँ पर देखो 1 पेयर में से एक 2 बाहर ले लेंगे, 3 और 3 के पेयर में से एक 3 बाहर ले लेंगे, यहाँ इस पेयर में से भी एक 3 बाहर लेंगे और इस पेयर में से भी हम एक 5 बाहर ले लेंगे। अब इनको हम क्या करेंगे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना, हमने इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा कितना होता है हमारा 90 होता है। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया है, यहाँ लिख सकते हैं हम वेरीफाइड। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5th पार्ट है
75। ठीक है, ये है हमारा x, ये है हमारा y। तो यहाँ पे लिखो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, वही अपने कॉलम बना लेंगे, एक्स स्क्वेयर 2x 2 इंटू एक्स इंटू वाई एंड वाई स्क्वेयर। ये हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वेयर, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू है 5, वाई स्क्वेयर 5 स्क्वेयर। 7 का स्क्वेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। 2 7 जा 14 एंड 14 5 जा 70, 5 स्क्वेयर 25। तो यहाँ से हम ले लेंगे अपना वंस डिजिट, ओनली हमें लेना है 5। ठीक है, ओनली 5 लेंगे और 2 को हम एज अ कैरी सेकंड कॉलम में भेज देंगे। इसको हम यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 72 आ गया। तो यहाँ से भी हम सिर्फ अपना वंस डिजिट लेंगे 2 और 7 को हम एज अ कैरी नेक्स्ट कॉलम में भेज देंगे 7। यहाँ पर इसके साथ ये प्लस हो जाएगा तो हमारे पास कितना नंबर आ गया 9 और 7 कितना होता है 16, 56। तो यहाँ पर हमारा नंबर आ गया, हम लिखेंगे स्क्वेयर ऑफ 75 इज, ठीक है, 5625, 625। अब इसका हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है इसका भी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वेरीफाई कर देंगे इसको हम। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। देखो 5 और 6 11, 11 और 2 12, 13 और 5 18। तो 3 से डिविजिबल है तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, 5 में 3 माइनस किया 2, 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। 3 से डिवाइड हो गया, दोबारा से 3 से डिवाइड कर लेंगे इसको। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 625 ही है बेटा, बट हमारा ये 5 से होगा आगे डिवाइड। ठीक है, ये 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस किया, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 से 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अब इसके हम पेयर्स बना लेंगे। 3 और 3 का 1 पेयर बन जाएगा, 5 और 5 का सेकंड पेयर, 5 और 5 का थर्ड पेयर बन जाएगा और इन पेयर में से हम एक एक को बाहर ले लेंगे। 3 और 3 का पेयर है उसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। 5 और 5 का पेयर है उसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा। 5 और 5 का पेयर है, यहाँ से भी एक 5 बाहर आ जाएगा। तो अब हमें इनको करना है मल्टीप्लाई। 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 15, 15 5 जा 75। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 53। ठीक है, तो 53 में वंस डिजिट हो गया हमारा। वंस डिजिट क्या है y और टेंस डिजिट है हमारा x। तो यहाँ पे लिख लो वैल्यूज, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3। तो पेयर्स अपने कॉलम बना लेंगे, 3 कॉलम्स बनाएंगे। एक्स स्क्वेयर 2 इंटू एक्स इंटू वाई एंड वाई स्क्वेयर। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, 5 स्क्वेयर 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, 3 स्क्वेयर। 5 का स्क्वेयर 25, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ 9 है तो 9 को हम नीचे ले आएंगे, यहाँ पर 9 लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है सेकंड प्लेस पर, सॉरी वंस प्लेस पर क्या है 0 है, तो यहाँ से 0 लेंगे और 3 को हम आगे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर 3 ऐड हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 28 आ जाएगा। 5 और 3 8, 28 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा 28 है, यहाँ से हमें आगे तो शिफ्ट नहीं करना है तो यहाँ से हम पूरा अपना 28 ले लेंगे। तो हमारे पास क्या नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे द स्क्वायर
स्क्वेयर ऑफ 53 इज़ 2809। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए 2809 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना हमें। तो ये हमारा किस पे डिवाइड होगा? देखो बेटा 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 4 जा 28 और ये हमारा 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 53 से। ये हमारा 53 से ही डिवाइड होगा क्योंकि ये एक हमारा प्राइम नंबर है। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमारे डायरेक्ट उसी से बड़े नंबर से ही डिवाइड होंगे। तो हमारे जैसे ये 53 से ही डिवाइड होगा। 53 से इसको डिवाइड करेंगे 53, ठीक है, एंड 53 पंजा, तो इसके फैक्टर्स से 53 ही होगा। तो यहाँ पर देखो 53 एंड 53, तो 53 मल्टीप्लाई 53 कितना आ जाएगा? 2809। तो यहाँ से हम इसको कहेंगे ये हमारा वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। कुछ नंबर्स होते हैं बेटा हमारे जो जैसे बहुत से नंबर होते हैं, जैसे अगर वो मान लो 3 से 7 से छोटे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि उन नंबर्स के लिए आपको डायरेक्ट 17 से 19 से 23 27 ठीक है, इस टाइप के जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा उन नंबर्स को, ठीक है। तो वो किससे डिवाइड होंगे इसलिए, ठीक है। और वैसे इसका अगर हमें स्क्वायर रूट इजीली फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया था लॉन्ग डिवीज़न मेथड, तो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ख़त्म होता है। अगले क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।